नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है जी के शुभम स्टडी में। और आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहां भी होंगे दोस्तों अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। दोस्तों आज हम लोग इस क्लास में पढ़ने वाले हैं रेलवे एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी के संबंधी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आप लोग इस क्लास को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें। यदि आप लोग इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा, जिससे सभी क्लास का नोटिफिकेशन आप लोग के पास सबसे पहले जरूर पहुँचे दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो दोस्तों आप लोग बताइए, भारत की संविधान सभा का गठन कब हुआ था? 1946, 1947, 1948 या 1950? तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो भारत की संविधान सभा का गठन 1946 ईस्वी में किया गया था। तो याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए किसने जालियांवाला बाग सभा का आयोजन किया था? तो दोस्तों बताइए, रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए किसने जालियांवाला बाग में सभा का आयोजन किया था? महात्मा गांधी, भगत सिंह, डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन खिजलू या फिर लाला लाजपत राय? तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन खिजलू ने जालियांवाला बाग में सभा का आयोजन किया था। तो याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन किस शहर से शुरू किया गया था? दिल्ली, मुंबई, लाहौर या फिर अहमदाबाद? तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। भारत छोड़ो आंदोलन मुंबई शहर से शुरू किया था। तो याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के विभाजन के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के विभाजन के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे दोस्तों? विंस्टन चर्चिल, आपका ऑप्शन दिया है विंस्टन चर्चिल, नेविल चेम्बरलेन, क्लीमेंट इटली या फिर इनमें से कोई नहीं? तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो भारत के विभाजन के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट इटली थे। तो याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आप लोग को दोस्तों पहले से किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो आप लोग उसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो दोस्तों बताइए, स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, राजेंद्र प्रसाद या फिर सरदार पटेल? तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ही थे। तो याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था? तो दोस्तों बताइए, भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था? 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 2 अक्टूबर 1950 या फिर 26 नवंबर 1949? तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 में लागू किया था। तो याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित था? तो दोस्तों बताइए, चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित था? किसान आंदोलन, मजदूर आंदोलन, नमक सत्याग्रह या फिर दलित आंदोलन? तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो चंपारण सत्याग्रह किसान आंदोलन से संबंधित था। तो याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों बताइए, इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? महात्मा गांधी, दादा भाई नौरोजी, एम हुमायूं, WC बनर्जी? तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले अध्यक्ष WC बनर्जी थे। तो याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन डी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों आप लोग जितना भी क्वेश्चन को देख रहे हैं, आपके लिए काफ़ी एग्जाम में हेल्पफुल आने वाला, तो आप लोग काफ़ी ध्यान से देखिएगा। भारत में प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? दोस्तों बताइए, भारत में प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? द हिंदू, बंगाल गजट, अमृत बाजार पत्रिका, फिर टाइम्स ऑफ इंडिया?
तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो भारत में प्रथम समाचार बंगाल गजट था। तो याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यदि दोस्तों अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो दोस्तों आप लोग इसका जवाब कमेंट बॉक्स में बताइए कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। 1917, 1919, 1921 या फिर 1923? तो दोस्तों बताइए आप लोग इसका जवाब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी 1919। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 ईस्वी में हुआ था। तो याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों बताइए, भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू या फिर सरदार पटेल? तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने वाले समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ही थे। तो याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा किसने दिया था? दोस्तों बताइए, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, भगत सिंह या फिर सुभाष चंद्र बोस? तो दोस्तों आप लोग इसका जवाब कमेंट बॉक्स में बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। तो याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों बताइए, फॉरवर्ड ब्लॉक जो है उसकी स्थापना किसने की थी? भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू? तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने किया था। तो याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन पिछली बार एग्जाम में भी पूछा गया था, इसको ध्यान से देखिएगा दोस्तों। किस वायसराय के कार्यालय में भारतीय परिषद अधिनियम 1892 पारित हुआ था? तो दोस्तों बताइए, किस वायसराय के कार्यालय में भारतीय परिषद अधिनियम 1892 पारित हुआ था? लॉर्ड लिटिन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डफरिन, फिर लॉर्ड रिफिन? तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो लॉर्ड डफरिन वायसराय के कार्यालय में भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में पारित हुआ था। तो याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में रैयतवाड़ी प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी? तो दोस्तों बताइए, भारत में रैयतवाड़ी प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी? लॉर्ड वेलजली, लॉर्ड कॉर्नवालिस, थॉमस मुनरो, फिर लॉर्ड विलियम बेंटिंक? तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो भारत में रैयतवाड़ी प्रणाली दोस्तों थॉमस मुनरो के द्वारा लागू किया था। तो याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संगीत सम्राट तानसेन किसके दरबार में था? तो दोस्तों आप लोग बताइए इसका जवाब कि संगीत सम्राट तानसेन किसके दरबार में थे? हुमायूं, अकबर, शाहजहां या फिर बाबर? तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो संगीत सम्राट तानसेन अकबर दरबार में थे। तो याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में शून्य की खोज किसने की थी? दोस्तों काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आप लोग इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए कि भारत में शून्य की खोज किसने की थी? आर्यभट्ट, वारमिहिर, ब्रह्मगुप्त, फिर पाणिनि? तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो भारत में शून्य की खोज दोस्तों आर्यभट्ट ने किया था। तो याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तख्त ए ताउस किस मुगल सम्राट के लिए बनाया गया था? दोस्तों बताइए, तख्त ए ताउस जो है वह किस मुगल सम्राट के लिए बनाया गया था? बाबर, अकबर, शाहजहां या फिर औरंगजेब?
तो याद रखिएगा दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो तख्त ए तारस शाहजहां सम्राट के लिए बनाया गया था। तो याद रखिएगा दोस्तों ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? दोस्तों बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली अध्यक्ष महिला कौन थी? इनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित या फिर इंदिरा गांधी? तो याद रखिएगा दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। तो याद रखिएगा दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट ही थी। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वीराज रासो किसने लिखा था? तो दोस्तों बताइए पृथ्वीराज रासो जो है वह किसने लिखा था? चंद्रबरदाई, तुलसीदास, कबीरदास या फिर सूरदास? तो याद रखिएगा दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई ने लिखा था। तो याद रखिएगा दोस्तों ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट किसने लागू किया था? तो दोस्तों बताइए भारत में वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट किसने लागू किया था? लॉर्ड रिफिन, लॉर्ड लिटिन, लॉर्ड कर्जन फिर लॉर्ड डलहौजी? तो याद रखिएगा दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो भारत में वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट ने लॉर्ड लिटिन के द्वारा लागू किया गया था। तो याद रखिएगा दोस्तों ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों बताइए त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस फिर वल्लभ भाई पटेल? तो याद रखिएगा दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस ही थे। तो याद रखिएगा दोस्तों ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो दोस्तों बताइए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1928, 1931, 1932 या फिर 1935? तो याद रखिएगा दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 ईस्वी में हुआ था। तो याद रखिएगा दोस्तों ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में पहला अंग्रेजी स्कूल किसने स्थापित किया था? तो दोस्तों बताइए भारत में पहला अंग्रेजी स्कूल किसने स्थापित किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक, राजा राम मोहन राय, लॉर्ड डलहौजी, चार्ल्स वुड? तो याद रखिएगा दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो भारत में पहला अंग्रेजी स्कूल राजा राम मोहन राय ने स्थापित किया था। तो याद रखिएगा दोस्तों ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और आज का लास्ट क्वेश्चन है, किसने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी? दोस्तों आप लोग बताइए किसने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी? दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय या फिर महात्मा गांधी? तो याद रखिएगा दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया था। तो याद रखिएगा दोस्तों ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, आज इस क्लास को वहीं समाप्त कर रहे हैं। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हाँ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे सभी क्लास का नोटिफिकेशन आप लोग के पास सबसे पहले जरूर पहुँचे। तो आप सबसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।